तुम नशे में हो? क्या सचमुच? खुद ही पता लगा लो ना। मेरे बैग में कुछ है, जाकर ले आओ। तुम शादीशुदा हो? वो एक ढोंग था। किसने सोचा था कि जिस शादी पर मुझे 4 साल तक इतना गर्व था, वो सब एक धोखा था। ईशान चाहता है कि मैं कंपनी की तरफ से डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लूं। मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। तुम उसे क्यों दे रहे हो डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका? बेवकूफ, वह डिजाइन पर मेहनत करेगी और मैं तुम्हारा नाम लगाकर सबमिट कर दूंगा। समस्या हल। तुम्हें डर नहीं लगता कि वह गुस्सा हो जाएगी? इन सारे सालों में वह मेरी दीवानी हो गई है। मुझे यकीन है जब उसे पता चलेगा कि शादी का लाइसेंस नकली है, वह मेरे पैरों पर गिरकर मुझे छोड़ने न देने की गुहार लगाएगी। जिस आदमी से मैं 7 साल तक प्यार करती रही और जिससे मैंने 4 साल पहले शादी की, उसने मुझे एक नकली विवाह प्रमाण पत्र थमा दिया। उसने मुझे एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया, बस इसलिए ताकि छुपा सके अपने घिनौने कामों को। सारी सच्ची भावनाएं, पहले का सारा प्यार, बस मुझे जकड़ने की जंजीरें थीं ताकि वह मेरा इस्तेमाल कर सके। खैर, अगर बात यही है तो मैं उन्हें देखने दूंगी कि कैसे मैं अपनी हर एक चीज वापस लेती हूँ और कैसे मैं उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। गप्पें खत्म हो गईं। कितनी बेतुकी बात है ना? तुम्हारी मुस्कान बहुत सुंदर है। तुम ऐसे मेंढक जैसे आदमी के साथ क्या कर रही हो? क्या यह ज्यादा बेहतर नजारा नहीं होगा? क्या तुम्हारे क्षेत्र में हर कोई इतनी तेज जुबान होता है? तुम्हें लगता है मैं ऐसा आदमी हूं? तो फिर कल रात बार में तुम मेरे साथ क्यों चली गईं? खुद का परिचय दूं। मेरा नाम आर्यन कपूर है। क्या तुमने देवगढ़ में कपूर परिवार के बारे में सुना है? तुम कपूर परिवार के उत्तराधिकारी हो, अदिति सिंह। मैंने आखिर किसके साथ सोया? इन हालातों को देखते हुए क्या मेरे साथ एक डील करना चाहोगी? डील? मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो उत्तराधिकारी इस्तेमाल कर सकता हो। मेरी माँ ज्यादा नहीं मांगती। वह बस चाहती है कि मैं जल्दी बस जाऊं। तुम मेरी मदद करो मेरे परिवार से निपटने में, और कपूर समूह की सारी संपत्ति और संसाधन तुम्हारे इस्तेमाल के लिए होंगे। तुम जिस पर भी अगला बदला लेना चाहो, मुझे तुम्हारा हथियार बनने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं ही क्यों, और साथ ही ऐसा लगता है कि मुझे डील का बेहतर हिस्सा मिल रहा है। क्योंकि दूसरी लड़कियां तुम्हारे जितनी दिलचस्प नहीं हैं। मुझे बस अपनी नायिका को देखना पसंद है जब वह सब कुछ संभालती है। क्या बेहतरीन जोड़ी है? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मैं बस पूछना चाहता था तुम मेरे साथ कब आ रही हो? अगर तुम नहीं आती तो भी ठीक है। एक बार जब मैं कुछ चीजें सुलझा लूं तो मैं आ जाऊंगी। तुम्हारी माँ के लिए एक शो पेश करने के लिए, है ना? मैं समझ गई। हालांकि हम एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी मैं तुम्हें वह दूंगा जिसके तुम हकदार हो। श्रीमती कपूर, मैं तुम्हारे लिए एक शादी का तोहफा तैयार करूंगा। शादी का तोहफा? जब मैंने ईशान शर्मा से शादी की, हमारी कोई ठीक ठाक शादी भी नहीं हुई थी। शादी के तोहफे की जरूरत नहीं है। अगर मुमकिन हो, क्या हमारी एक शादी की रस्म हो सकती है? बिल्कुल। अदिति, डिजाइन डिपार्टमेंट में हंगामा मचा हुआ है। अनाया शर्मा ने वो डिजाइन ले ली है जिस पर तुम पिछले 1 महीने से मेहनत कर रही थी, और पूरे डिपार्टमेंट को बता दिया है कि ये पिछले 2 हफ्तों से उसका अपना ओरिजिनल काम है। उसने तो यहाँ तक दावा किया है कि तुमने उसके स्केच देखे थे और उसके आइडिया चुरा लिए। कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगी। तुम अपने काम पर लौट सकती हो। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ चेहरा दिखाने की? साहित्यिक चोरी एक डिजाइनर के लिए सबसे बुरी चीज है। वह हमारी टीम लीड बनने लायक नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, वह श्रीमान शर्मा की पत्नी है ना। अगर यह बात ना होती तो असली प्रतिभाशाली तो अनाया ही है। आदित्य, उनकी बातों को दिल पर मत लो। जब तक ईशान यहाँ है, तुम मनमर्जी से डिजाइनर बनी रह सकती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह तो बिल्कुल गलत है। अनाया, तुम बहुत ज्यादा भली हो। हाँ, बस करो। अनाया,
चूंकि तुम मुझ पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगा रही हो, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, इन ज्वेलरी पीस के पीछे का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? आज इसे क्या हो गया है? बेशक मुझे पता है। वो है भाग्य से बुना हुआ। इन डिजाइन ड्राफ्ट पर कोर कॉन्सेप्ट बहुत साफ लिखा हुआ है। वह है भाग्य से बुना हुआ। क्या तुमने अपने ही डिजाइन पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाई? अदिति, बस। तुम्हें क्या हो गया है? यह तो बस एक बेवकूफ डिजाइन ड्राफ्ट है। तुम पहले कभी इतने छोटे दिल के नहीं थे। तुम सबसे बेहतर जानते हो कि मैंने इस डिजाइन में कितना दिल और मेहनत लगाई है। क्या तो अब तुम मेरी इजाजत के बिना क्रेडिट बदल रहे हो? देखो, मैं समझता हूँ तुम नाराज हो, लेकिन अनाया मेरी बहन है। तुमने उसे अपमानित किया सबके सामने। उसे बहुत बुरा लगा होगा। हम परिवार हैं। तुम कुछ भी नहीं की बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? परिवार? क्या हम परिवार नहीं हैं? मैंने पूरे 1 महीने दिन रात काम किया उस डिजाइन पर। उसने बेशर्मी से उसे चुरा लिया और कंपनी में अफवाह फैला दी कि मैं साहित्यिक चोर हूँ। ईशान, तुम बस वहीं खड़े रहे और मुझे रौंदते देखते रहे। क्या तुम्हें मेरे लिए एक कतरा भी हमदर्दी नहीं हुई? मैंने तुम्हें पहले ही कंपनी का डिजाइनर बना दिया है। तुम्हें और क्या चाहिए? अब इस बारे में बहस करना बेकार है। वह डिजाइन पहले ही कपूर समूह को जमा कर दिया गया है अनाया के नाम से। श्रीमान कपूर ने खुद विशेष रूप से इसे मांगा है अपनी नई पत्नी के लिए तोहफे के तौर पर। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। अब क्रेडिट बदलना कपूर समूह का खुला अपमान होगा। तमाशा बंद करो। कपूर परिवार के साथ हमारे सहयोग को खतरे में मत डालो। अपने आप को संभालो और डिजाइन प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाओ। इस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। कपूर समूह? यह नहीं हो सकता। आर्यन, तुम्हारी सूची में अगला कौन है? मुझे तुम्हारा हथियार बनने में कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि तुम्हें इतना यकीन है कि तुम सही हो, तो शायद मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है कंपनी के लिए कोई सम्मान जीतने की। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे साथ रहकर मुझे तो शादी भी नहीं मिली, परिवार की तस्वीर तक नहीं। चलो तलाक ले लेते हैं। अदिति, तुम इस जलन को बहुत आगे ले जा रही हो। छोटी छोटी बातों पर तुम्हें तलाक चाहिए। मानो या न मानो, मैं तुम्हें हटवा दूंगा तुम्हारे डिजाइनर के पद से अभी। असल में नहीं। सुनो, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। यही, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। तुम अदिति, तुम पहले ही जा रही हो। तुम सिर्फ इसलिए नाराज हो क्योंकि ईशान ने मेरा साथ दिया है ना? देखो, मैंने अभी तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा बबल टी लाई है। अगर तुम्हें वह डिजाइन इतना ही पसंद है तो मैं ईशान से बात करूंगी। हम तुम्हें ही दे देंगे। देखा अदिति, अब बात बनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तो क्या हुआ अगर मैंने मारा? हाँ, बिल्कुल सही मारा मैंने। तुमने मेरी सारी मेहनत छीन ली और यहाँ तक कहा कि मैंने तुम्हारे डिजाइन चुराए। क्या तुम इसके लायक नहीं हो? मैंने पहले तुम्हें छोड़ दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम ईशान की बहन हो। मैं नहीं चाहती थी कि चीजें बहुत बदतर हो जाएं। अब से तुम और तुम्हारा भाई अब मेरे लिए कुछ नहीं हो। तुम अदिति। ईशान, अदिति को दोष मत दो। अदिति का हाल ही में मूड ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हारी हिम्मत हुई अनाया को मारने की? क्या तुम जीने से तंग आ गई हो? ठीक है, अगर उसे नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। अदिति, तुम क्या तुम्हें लगता है मैं अभी भी वही अदिति हूँ जिसे तुम धक्का दे सकते थे? मैं अंधी रही हूँ जो मुझे तुम पर भरोसा था। अदिति, समझदार बनो। ठीक है, जब अनाया ने पहले तुम्हारे डिजाइन इस्तेमाल किए तुमने कुछ नहीं कहा। अब समस्या क्यों है?
और अब तुम हिंसा पर उतर आई हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे एक सही शादी भी नहीं मिली। परिवार की तस्वीर तो दूर की बात है। ओह, अब समझ आया। क्या यह इसलिए है क्योंकि दूसरे दिन तुमने मुझसे देर से समारोह करने को कहा था और मैंने ना कह दिया? ठीक है, मैं कर दूंगा। जब समय मिलेगा इंतजाम कर दूंगा। अब खुश? ईशान, तुम्हें लगता है मैं अभी भी तुम्हारी शादी का इंतजार कर रही हूँ? एक बात सुन लो, अगर धरती पर बाकी सभी मर भी जाएं, मैं फिर कभी भी तुम जैसे झूठे से कुछ नहीं करूंगी। और उसके मेरे डिजाइन चुराने के बारे में मैं सारे सबूत जमा करूंगी और सबके सामने लाऊंगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि साहित्यिक चोरी शब्द हमेशा के लिए इस इंडस्ट्री में तुम्हारे करियर का पीछा करे। तुम्हारी हिम्मत मत करना। अनाया कपूर समूह के लिए ज्वेलरी डिजाइन करने वाली है। अगर तुमने उसका भविष्य बर्बाद किया तो मैं तुमसे इसकी कीमत वसूलूंगा। बिल्कुल, कपूर समूह ने पहले ही मेरे डिजाइनों को अस्थायी मंजूरी दे दी है। तेरे सबूतों का क्या फायदा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम श्रीमान कपूर को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर सकती हो? अपनी औकात मत भूलो आदित्य। ठीक है, जाओ मेरे डिजाइनों से चिपके रहो और कपूर समूह को जीतने की कोशिश करो। जब तुम इतनी मेहनत से ज्वेलरी बना लोगी और सम्मान से उसे पेश करोगी श्रीमान कपूर की प्यारी पत्नी के सामने, मैं देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि तुम्हारा क्या हश्र होता है। चिंता मत करो, वो बस गुस्सा निकाल रही है। वो बस एक औरत है। मेरे बिना वो वास्तव में कितना नुकसान कर सकती है। उसे कुछ दिन ठंडा होने दो। जब उसे एहसास होगा कि उसका सहारा चला गया तो वह मेरे पास रहम की भीख मांगने आएगी। गुस्सा मत हो ईशान, यह तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्या तुम भूल गए? कल हमारी सालगिरह है। हेलो, नमस्ते श्रीमती कपूर, मैं शांत कस्टम डिजाइन की प्रमुख हूँ। रिया, उस वेडिंग ड्रेस के बारे में जो श्रीमान कपूर ने आपके लिए कस्टम बनवाई थी, सैंपल तैयार है। क्या आप अभी आकर इसे ट्राई करना चाहेंगी? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। श्रीमती कपूर, ये वो वेडिंग ड्रेसेस हैं जो श्रीमान कपूर ने ऑर्डर की थी। हर एक का स्टाइल यूनिक है और पूरी तरह से हाथ से सिली हुई है। आप पहले कौन सी ट्राई करना चाहेंगी? मैं पहले ये वाली ट्राई करूंगी। जरूर श्रीमती कपूर, चलिए पीछे चेंजिंग रूम में चलते हैं। मैं ड्रेस आपके पास लेकर आती हूँ। हाँ हाँ। बस जिप लगाने में मदद कर रहा हूँ। सही फिट के लिए टाइट होनी चाहिए। अनाया शर्मा, ईशान शर्मा, वो आवाज, वो नाम, गलती हो ही नहीं सकती। हमें बाद में अपनी एनिवर्सरी फोटो भी तो लेनी है। इन चीजों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिक्र मत करो, हमें लेट नहीं होना। तो इसीलिए तुम हर साल इस दिन घर पर कभी नहीं होते। मेरा मेकअप बिगड़ रहा है, मुझे चूमना बंद करो। मुझे माफ कर दीजिए श्रीमती कपूर, मैं अभी इसे संभालती हूँ। जहमत मत उठाओ। असल में मुझे अभी एहसास हुआ कि ये ड्रेस सही नहीं लग रही। चलो एक बार और देखते हैं। जरूर श्रीमती कपूर। श्रीमती कपूर, आपको ये सेट कैसा लगा? तो फिर ये वाली। बहुत अच्छा श्रीमती कपूर। आदित्य, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशान, आदित्य क्या मतलब? क्या तुम अब भी उस औरत के बारे में सोच रहे हो? आदित्य, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम वेडिंग ड्रेस ट्राई करने आई हो? आदित्य, ये कितना घटिया है। मेरे भाई ने अभी कोई फैसला नहीं किया है और तुम बस अपने मन से यहाँ आ गई। मेरी शादी हो रही है और मैं वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही हूँ। समस्या क्या है? क्या शादी? शादी कर रहे हो? मैंने बस शादी का जिक्र किया था। अभी कुछ तय नहीं हुआ है। तुम्हें शादी की ड्रेस पहनने की इतनी जल्दी है? हम यहाँ श्रीमान कपूर की शादी के लिए कपड़े ट्राई करने आए हैं। डिजाइनर होने के नाते अनाया बहुत कैजुअल नहीं पहन सकती। बिल्कुल सही आदित्य,
मजेदार बात यह है, श्रीमान कपूर का ऑर्डर जिससे तुमने पागलों की तरह चोरी का आरोप लगाया था, वो अब मेरे हाथों में है। तुम्हारे लिए शादी में जाना अजीब होगा, है ना? ताकि तुम पर हार न मानने का आरोप न लगे। मेरे लिए जाना ठीक नहीं होगा। मैं सोच रही हूँ तुम्हारे चेहरे कैसे होंगे जब तुम्हें पता चलेगा कि श्रीमती कपूर जिसे तुम खुश करने के लिए इतने बेताब हो, असल में मैं ही हूँ। श्रीमान शर्मा, कपल्स फोटोशूट पैकेज जो तुम दोनों ने बुक किया था तैयार है। हमेशा की तरह सालाना अरेंजमेंट है ना? कपल्स फोटोशूट? तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो साफ तौर पर अपनी बहन के साथ सिबलिंग फोटोशूट बुक किया था। यहाँ अफवाहें मत फैलाओ। माफ कीजिएगा। अरे इतना गुस्सा मत हो, मुझे फॉर्म चेक करने दो। आदित्य, तुम्हारी वेडिंग ड्रेस बिल्कुल शानदार है और डायमंड्स इतने चमकदार हैं। ये तो साफ है हॉट कॉचर है। मुझे बहुत पसंद है। मुझे सच में पसंद है। क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर पहनने दोगी? बस 5 मिनट। मैं बस एक फोटो खींचना चाहती हूँ। क्या हाल है अगर मैं तुम्हारे लिए भी एक ले आऊं? ये अच्छा आइडिया नहीं है। इसमें क्या बुराई है? अदिति एक बार तो उदार हो रही है। चलो बस ट्राई कर लेते हैं। चलो चलते हैं। तुम आज वेडिंग ड्रेस ट्राई करने गई थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तुम्हारे साथ वहां होना चाहिए था। मैं बस सैंपल ड्रेस ट्राई कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इतनी दूर से आओ, इसलिए मैंने पहले ट्राई कर ली। चिंता मत करो, मुझे कुछ भी पहनने में अच्छा लगता है। मैं तुम्हें उस दिन सरप्राइज दूंगी। यहाँ स्थिर रहो। तुम दोनों इस सेट में सच में अच्छे लग रहे हो। कैमरे की तरफ देखो और मुस्कुराओ। ईशान, चलो इस ड्रेस में हमारी तस्वीरें खिंचवाते हैं। यह बिल्कुल शानदार है। हमने जो भी पहना है उससे कहीं बेहतर है। देखा, मुझे पता था कि वह मुझे जाने नहीं दे सकती। मुझे वापस पाने के लिए उसने हमारे साथ तस्वीर भी खिंचवाने की पेशकश की है। आदित्य, मैं अतीत भूलने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें चीजें सुधारने का एक मौका दूंगा। बस अभी अनाया से माफी मांग लो और मैं यह मान लूंगा कि अतीत में कुछ हुआ ही नहीं। ईशान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ईशान, तुम्हें अपने बारे में बहुत घमंड है। मेरा वेडिंग ड्रेस ट्राई करने का तुमसे क्या लेना देना? अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं होती तो आज ही के दिन तुम ड्रेस ट्राई करने क्यों आती? और इतनी भड़कीली चीज में मैंने बस सही शादी समारोह का जिक्र किया था और तुम मेरी चापलूसी करने के लिए दौड़ी चली आई। अदिति, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा? तुम्हारी चापलूसी? कभी नहीं। आदित्य, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। किसने कहा तुम ऐसा कुछ पोस्ट कर सकती हो? अदिति, वह पोस्ट अभी हटा दो, नहीं तो पछताओगी। हटाऊं? क्यों हटाऊं? तस्वीरें बहुत अच्छी आई हैं, है ना? तुम दोनों एक साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो। रिया, मुझे वही ड्रेस चाहिए जो उसने पहनी है। ध्यान रखना, मुझे नई ड्रेस देना। इसे फेंक दो। वह तुम्हारी कद्र नहीं करती। उस पर अपने मौके बर्बाद करना बंद करो। श्रीमान कपूर की शादी कल है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि श्रीमती कपूर मेरे डिजाइन को मंजूरी दे दें। फिर जब मैं श्रीमान कपूर के साथ रहूंगी तो मैं उसकी साहित्यिक चोरी का मुद्दा उठाऊंगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह इससे कभी उबर ना पाए। तुम कैसे हो? अभी भी घबराहट हो रही है? तुम मेरे साथ हो तो नहीं? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे लिए यह दिन आएगा। वो सारा दुख अब तुम्हारे पीछे छूट गया है। आज से मैं तुम्हारे साथ हूं। अब कोई तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई इतना बेवकूफ है कि बस मुसीबत शुरू करना चाहता है, पता है, जैसे आज कुछ खास लोग, तो हम उन्हें साफ दिखा देंगे कि श्रीमती कपूर से छेड़छाड़ करने वालों का क्या हश्र होता है। मैं पूरी दुनिया को यह बता दूंगा कि अदिति सिंह मेरी पत्नी है। अब कोई उस पर उंगली भी नहीं उठा सकता। तैयार हो श्रीमती कपूर? तैयार हूँ श्रीमान कपूर।
वाह, कितनी खूबसूरत। मैंने सुना श्रीमान कपूर ने इस शादी पर सैकड़ों करोड़ खर्च किए हैं। थोड़ी देर में हमें श्रीमती कपूर के पास जाना है टोस्ट के लिए यह ज्वेलरी देने। हमें अच्छा इंप्रेशन बनाना है। चिंता मत करो, मैं श्रीमती कपूर की ठीक से खुशामद कर लूंगी। हाँ हाँ। ईशान देखो, यह अदिति सिंह कैसे हो सकती है? यह सिर्फ एक संयोग होगा, शायद सिर्फ नाम का कोई मेल है। उस जैसी कोई। वह श्रीमान कपूर की नजर कैसे पा सकती है? हेलो, आप दोनों हाई ज्वेलरी के प्रतिनिधि हैं, है ना? आप में से किसके पास समय है मेरे साथ चलने का दुल्हन के ड्रेसिंग रूम में ज्वेलरी पहुंचाने? मैं चलूंगा अनाया, तुम पहले अपनी सीट पर बैठ जाओ। ठीक है। कृपया इस तरफ। हे भगवान, इतनी सारी ज्वेलरी। यहाँ की एक भी चीज एक आम इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई के बराबर है। श्रीमान कपूर ही ऐसे हैं, वह खर्चे में कोई कसर नहीं छोड़ते। कृपया बॉक्स खोलकर टेबल पर रख दें, हमें सामान की जांच करनी है। जरूर जरूर। अदिति सिंह, वो अदिति है। पीछे से तो बिल्कुल वही लग रही है। यह तो नामुमकिन है। वह यहाँ कैसे हो सकती है, वो भी शादी की ड्रेस पहनकर? मुझे जरूर कुछ दिख रहा है। वह मुझे इतना परेशान कर रही है कि मैं कल्पना करने लगा हूँ। श्रीमान, हमने आपका निमंत्रण जांच लिया है। अगर कुछ और नहीं है तो मैं अब आपको बैठाता हूँ। समारोह शुरू होने वाला है। ठीक है। वाह ईशान, यह जगह तो कमाल की है। श्रीमती कपूर तो बहुत भाग्यशाली है। जब मैं किसी अमीर परिवार में शादी करूंगी तो मैं इससे भी शानदार शादी करूंगी। मेरी आंखें मुझसे मजाक कर रही हैं। ड्रेसिंग रूम में मुझे लगा कि मैंने अदिति को पीछे से देखा। ईशान, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम अभी भी उसी के पीछे पड़े हो? संभल जाओ, उस जैसी लड़की का यहाँ कोई स्थान नहीं है। अरे मेरी प्यारी बहन, मैं तो बस अपने मन की बात कह रहा था। मैं निश्चित तौर पर गलत था। अरे देखो, शादी शुरू होने वाली है। आप सभी के आशीर्वाद के साथ चलिए एक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दुल्हन का स्वागत करते हैं। वो अदिति है। ईशान देखो, वो अदिति सिंह है। अदिति, बस मुझे चिढ़ाने के लिए तुमने जाकर किसी और से शादी कर ली। ईशान शर्मा, अनाया शर्मा, जल्दी मत करो, यह तो बस शुरुआत है। नमस्ते आप दोनों। श्रीमती कपूर ने आप दोनों को आमंत्रित किया है ड्रेसिंग रूम में सहायता के लिए ज्वेलरी में। मैडम, वे आ गए हैं। शुक्रिया। अदिति, तुम आखिरकार क्या रही हो? ईशान, क्या यह साफ नहीं है? वह तुम्हें धोखा दे रही थी यह सब समय। उसने अच्छा समय बिताया था श्रीमती शर्मा के रूप में, लेकिन उसने यह सब छोड़ दिया आर्यन की छोटी पालतू बनने के लिए। यह कितनी बेशर्मी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। बस मुझे परेशान करने के लिए तुम अपनी सारी इज्जत फेंक दोगी। तुम्हें लगता है बस क्योंकि तुम सुंदर हो तुम आर्यन से चिपक सकती हो और ऊपर चढ़ सकती हो? सपना देखो, कपूर परिवार कभी स्वीकार नहीं करेगा तुम जैसी पैसे की लालची को। ईशान शर्मा, जब तुमने मेरा काम चुराया था तब तुम्हारा चेहरा अब जो चेहरा तुम दिखा रहे हो उससे बिल्कुल अलग था। क्या नस पर चोट लगी? अदिति, आर्यन कपूर, वह तो बस तुमसे खेल रहा है। दूसरी शादी करने वाली औरत, उसे कौन चाहेगा? चलो घर चलते। मैं अंधी हो गई थी और अपना दिमाग खो दिया था कि इतना नीचे गिरूं तुम जैसे बेकार हारे हुए इंसान के लिए। अब मेरे पास आर्यन कपूर है, वह तुमसे ज्यादा सुंदर है, तुमसे ज्यादा अमीर है और वह मेरे साथ तुमसे बेहतर व्यवहार करता है।
तुम्हारे पास उससे बेहतर क्या हो सकता है? ज्यादा घमंड मत करो। जब तक तुम ईशान से शादीशुदा हो, तुम भूल सकती हो कि कभी कपूर परिवार में शादी कर पाओगी। तो चलो तलाक लेते हैं। ईशान शर्मा, क्या तुम्हारी हिम्मत है? तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, है ना? उसकी इतनी हिम्मत? क्या यह हो सकता है? क्या वह जानती है? असंभव। हमने अपने निशान छुपा दिए थे बिल्कुल सही तरीके से। उसके लिए जानना असंभव है। अदिति सिंह, एक सीमा होती है और तुमने उसे पार कर लिया है। तुम अब मेरे साथ घर चलोगी। इससे पहले जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल सकता हूँ। तुम रहोगी वैध श्रीमती शर्मा। तुम दोनों, तुम मेरी पत्नी को कहां ले जा रहे हो? श्रीमान कपूर, उसे आपको बहकाने की हिम्मत मत करने दीजिए। वह उस मासूम लड़की की तरह नहीं है जैसा आप सोचते हैं। हम 7 साल तक साथ रहे। वह खराब माल है। गंदगी। श्रीमान कपूर, मेरे भाई का इरादा अच्छा है। इस औरत ने धोखा देकर आपसे शादी कर ली। वह आपके लायक नहीं है। धोखा? आपको धोखा दिया? क्या आप सच में मेरे बारे में बात कर रहे हैं? तुम क्या बकवास बोल रहे हो? सुनो, तुम सब, श्रीमती कपूर बनने लायक एकमात्र औरत अदिति सिंह है। अगर मुझे मेरी पत्नी के बारे में इन दीवारों के बाहर एक फुसफुसाहट भी सुनाई दी तो मैं तुम दोनों को जिम्मेदार ठहराऊंगा और अगली बार नतीजे कहीं ज्यादा बुरे होंगे। वाह, 15 हो मेरी तरफ से खड़ा हो रहा है। श्रीमान कपूर, मुझे माफ करें। हमने गलत बोल दिया। जिससे आपको माफी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं हूं। मुझे माफ करें अदिति। बस इतना ही? वह असल में और भी बदसूरत है। तुम्हें उसमें क्या दिखा था? लगता है उस वक्त मैं अंधी थी। अरे आर्यन, बुरा नहीं है तुम्हारा अभिनय। कोई भी सोचेगा कि तुम सच में मेरे लिए समर्पित हो। मैं लोगों से मिलने जा रहा हूं। तुम दिखने से ज्यादा भारी लगती हो। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी ले आऊं, ठीक है? तुम्हें छोड़ना होगा, मुझे जाने दो ताकि मैं तुम्हारे लिए पानी ला सकूं। मत जाओ। ठीक है, ठीक है। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं नहीं जा रही। मैं बस थोड़ा पानी लेने जा रही हूं। तुम क्या कर रहे हो? अदिति, रुको, रोरी तो मेरा ही निकनेम है ना? उसे यह कैसे पता चला? आर्यन, यह बस एक अनुबंध विवाह है। तुम नशे में हो। हाँ, मैं नशे में हूं। तुम खुद ही पता क्यों नहीं लगाती? मुझे निकलना है।
रसोई में कांजी पक रही है, जागने के बाद जरूर खाना। आर्यन रुको, वही है। क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते थे? तुम कौन हो? शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अपनी ही पत्नी को देखना किसी और से शादी करते हुए, यह तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा होगा। तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम आखिर हो कौन? कबीर कपूर, उसका चाचा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और अदिति के बारे में भी, और तुम कितना चाहते हो उन्हें अलग करना। शायद हम एक सौदा कर सकते हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगले महीने की शेयर धारकों की बैठक में आर्यन संभालने वाला है कपूर समूह का प्रमुख बनकर। मुझे चाहिए कि तुम उस समय एक अफवाह फैलाओ कि आर्यन एक शादीशुदा औरत के साथ संबंध रखता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह पूरी तरह से दौड़ से बाहर हो जाए। अच्छा, तो मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए श्रीमान कपूर, बदले में एक एहसान। अनाया, मैंने सुना है वह निकम्मी अदिति सिंह इस बार भी प्रतियोगिता में है। डरने की क्या बात है? अनाया इस प्रतियोगिता की तैयारी बहुत समय से कर रही है। वह खाली दिमाग अदिति कैसे मुकाबला कर पाएगी? इस बार चैंपियनशिप निश्चित तौर पर अनाया की है। वह शायद अभी कहीं छुपकर रो रही होगी। आदित्य, मैंने सुना तुम इस बार अकेले हिस्सा ले रही हो। अपनी औकात से बाहर मत निकलो। इस बार प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी डिजाइनरों के पास कंपनियों का सपोर्ट है। तुम मुकाबला नहीं कर सकती। अभी से हार मान लो। मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। अपनी जबान संभाल कर। हम इतने करीबी नहीं हैं। तुम्हें लगता है आर्यन कपूर से शादी करके तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी? तुम्हें लगता है वह सच में तुमसे प्यार करता है? मैं तुम्हें बता दूं, इस डिजाइन प्रतियोगिता का चैंपियन निश्चित तौर पर मैं ही बनूंगी। और तुम्हारे डिजाइन कॉन्सेप्ट्स तो मेरे सामने जिक्र करने लायक भी नहीं है। तुम जीतने की उम्मीद कैसे करती हो? अपनी साहित्यिक चोरी और चोरी पर निर्भर होकर? तुम क्या बकवास कर रही हो? अदिति सिंह, मैंने तुम्हें साहित्यिक चोरी के लिए निकाला था। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई और अपनी ताकत दिखाने की? मुझे पता है, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे और गुस्से में आकर तुमने उस आर्यन कपूर से शादी कर ली, उस बेरहम आदमी से। क्या तुम सचमुच खुश रहोगी? वह तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। अदिति, चुपचाप मेरे पास वापस आ जाओ और मैं इन सब बातों को माफ कर सकता हूं। अपने गंदे हाथों से मुझे मत छुओ। तुम जैसे किसी इंसान को, एक दयनीय मस्खरे को, जाना चाहिए पेशाब करने और खुद को देखने। मैं किसी से भी प्यार कर सकती थी, लेकिन तुमसे कभी नहीं। तुम सभी का स्वागत है द लुमिना नेशनल ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन फाइनल्स में। अब आइए डिजाइनर्स को स्टेज पर बुलाते हैं ताकि वे एक एक करके अपने क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता सकें। आइए उन्हें तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। उसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरा पैर फिसल गया था। उसके लिए माफी चाहूंगी। मेरा संतुलन बिगड़ गया था। वाह, वो हीरे तो लाजवाब हैं। यह डिजाइन कहीं ज्यादा खास है पिछले डिजाइनरों के काम से। ओह माय गॉड, मुझे यह पसंद आया। जब तक कुछ बहुत बड़ा नहीं हो जाता, तब तक यही विजेता है। तुम्हारा काम, यह मेरे जैसा कैसे हो सकता है? आदित्य, तुम कंपनी में मेरे ड्राफ्ट्स की साहित्यिक चोरी करती रही हो और मैंने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता में, इतने महत्वपूर्ण आयोजन में तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई फिर से चोरी करने की? क्या यह चोरी किया हुआ है? तुम्हें कुछ पता नहीं है।
वह हमेशा से ही एक घटिया साहित्यिक चोर रही है। हम सबने इसे देखा है। उसे साहित्यिक चोरी करते पकड़ा गया था। अनाया के काम की ओर निकाल दिया गया था। उस जैसे किसी को भी इस प्रतियोगिता में होने का हक नहीं है। उसे अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। अदिति, मुझे लगा था कि तुमने अपनी आदतें सुधार ली हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अब भी। साहित्यिक चोर, बाहर जाओ। साहित्यिक चोर, चले जाओ। साहित्यिक चोर, बाहर जाओ। साहित्यिक चोर, बाहर जाओ। अदिति, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। मुझे खेद है प्रतियोगी अदिति सिंह। प्रतियोगिता के दौरान साहित्यिक चोरी के कारण आयोजकों ने आपको से वंचित करने का फैसला किया है। देखते हैं कौन से आयोजकों ने इतनी लापरवाही से फैसला लेते हैं। वह अभी भी आया। श्रीमान कपूर, सबको पता है कि अदिति सिंह तुम्हारी पत्नी है। क्या तुम उसके लिए ढाल बनने की कोशिश कर रहे हो? ओह, जब कुछ हुआ ही नहीं तो उसके लिए ढाल बनना कैसे हुआ? मुझे उस पर भरोसा है। वह अपनी बेगुनाही खुद साबित कर सकती है अपनी योग्यता से। उस स्थिति में कुमारी सिंह, क्या आप अपने बचाव में कुछ और कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो एक जैसे टुकड़ों के साथ मैं ही क्यों आपकी नकल कर रही हूं और आप मेरी नहीं। दूसरी बात, चूंकि कुमारी शर्मा दावा करती हैं कि मैंने उनका डिजाइन चुराया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके डिजाइन ड्राफ्ट पर एक खास निशान होता है। कौन सा निशान? तैयार टुकड़े पर ऐसा कुछ नहीं है। वह निश्चित रूप से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। कोई निशान नहीं है। तुमने जरूर चुपके से मेरे डिजाइन ड्राफ्ट में छेड़छाड़ की है। मेरे द्वारा बनाए गए हर एक डिजाइन पर तैयार टुकड़े पर भी एक खास निशान होता है। एक छोटा सा आ निशान 0.012 इंच। इसे देखने के लिए आपको आवर्धक कांच की जरूरत पड़ेगी। वास्तव में एक हल्का सा आ निशान है। कुमारी शर्मा, क्यों न आप अपना टुकड़ा जजों को दिखाएं और देखें कि क्या उस पर भी कोई खास निशान है। कुमारी शर्मा, आपके पेंडेंट के अंदर एक सूक्ष्म उत्कीर्णन भी है और वह है अनिशान, जो कुमारी सिंह के काम पर बने निशान से एकदम मेल खाता है। बिल्कुल एक जैसा। आ आ आ आ यह तो नामुमकिन है। यह अनिशान ही क्यों होना था? क्योंकि वह शुरू से ही मेरी थी। तुमने डिजाइन की नकल करने में इतना ध्यान लगाया कि तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने जानबूझकर ड्राफ्ट पर अनिशान लगा दिया था। वही अनिशान तुमने बस उसे फैक्ट्री भेज दिया और उन्होंने उसकी शब्दशः नकल कर दी। तुम दयनीय हो और हास्यास्पद। तो साहित्यिक चोर असल में अनाया शर्मा है। अगर यह सचमुच उसकी थी, उसका अपना डिजाइन, तो उस पर निशान क्यों होगा? यह स्पष्ट है कि उसने चोरी की किसी और के काम से और जांचने की भी जहमत नहीं उठाई। बिल्कुल नहीं। बाहर जाओ। सत्यापन के बाद कुमारी सिंह का हार पर वास्तव में एक अनोखा निशान है। यह अनाया शर्मा ही थी जिसने कुमारी सिंह के काम की साहित्यिक चोरी की। कुमारी सिंह को बधाई इस साल की डिजाइन प्रतियोगिता जीतने के लिए। ईशान, अनाया, डर लग रहा है। मेरी शान वापस लेना बस शुरुआत है। श्रीमान कपूर, मुझे पता ही नहीं था कि अदिति के पास ऐसा कोई तरीका है। एक असफलता कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते तुम्हें यकीन हो कि अदिति से तुम्हारी शादी सच्ची है। अगर उसने धोखा दिया तो वह साफ साफ द्विविवाह है। आर्यन, वह इससे कभी अपना नाम साफ नहीं कर पाएगा। मौका हमेशा तैयार लोगों का साथ देता है।
श्रीमान कपूर, आप निश्चिंत रहें। इस बार मैं पूरी तरह सुनिश्चित करूंगा कि वे पूरी तरह बर्बाद हो जाएं। अदिति, तुम आखिरकार आ गईं। मैंने तुम्हारे लिए ये मंगवाए थे, लिली, तुम्हारी पसंदीदा। जारी रखो। यह सब किस बारे में है? अदिति, इस जगह को देखो। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कॉलेज के दिनों में था। हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। यह अपार्टमेंट, मैंने इसे इतने समय से संभाल कर रखा है। जान, मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए भावनाएं कभी नहीं बदली हैं। मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं। कितना घिनौना। 4 साल की शादी में तुमने कभी एक बार भी मुझे यहाँ आने के लिए नहीं कहा। तो अब क्यों? आज हमारे यहाँ रहने की सालगिरह है, 4 साल की। तुम्हारा यहाँ आना यह साबित करता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए कुछ भावनाएं हैं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अदिति, वो सारी छोटी छोटी लड़ाइयां जो हमारी हुई थीं, उन्हें भूल जाते हैं। चलो फिर से साथ रहते हैं। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हें प्यार करते हुए बिताऊंगा। नाटक बंद करो, मुझे बीमार मत करो, ठीक है? ये सब कहकर तुम्हें खुद को बीमार नहीं लगता? मुझे लगा था तुम्हारे पास कोई चाल है। पता चला तुम तो बस मुझे घिन से मारना चाहते थे। अपने आप को अच्छे से देखो, तुम एकदम कुरूप लग रहे हो। तो तुमसे अच्छी बातें काम नहीं करती, है ना? अदिति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फायदा उठाने की? मुझे पता है। तुम बस नखरे दिखा रही हो। तुमने मुझे कभी सच में भुलाया ही नहीं। तुम मुझसे मिलने के लिए इसलिए राजी हुई क्योंकि तुम्हें अभी भी मेरे लिए भावनाएं हैं। अदिति, अदिति, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। यह क्या है? ये वो मेडिकेटेड आई ड्रॉप्स हैं जो मेरे पिता हमेशा इस्तेमाल करते थे। लेकिन ईशान को नजदीक की नजर की समस्या नहीं है। रुको, इस गंध में कुछ गड़बड़ है। इसकी गंध जैसी होनी चाहिए। जड़ी बूटियों की दवा। क्या चल रहा है? यह एक संक्षारक पदार्थ है। सिर्फ गंध ही दम घोंट देने वाली है। और ईशान के पास क्यों होगा यह दवा? तारीख बहुत पुरानी है। यह सामान तो बहुत पहले एक्सपायर हो गया था। मैं इसे टेस्ट करवा सकता हूं। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं इसकी तह तक पहुंचूंगा। अगर यह दवा की बोतल वाकई दूषित है, क्या इसका मतलब है मेरे माता पिता की मौत दुर्घटना नहीं थी? उस दिशा में मत सोचो, बस घर जाओ और आराम करो। मैं यहां का काम संभाल लूंगा। मैं वादा करता हूं कि कल तक तुम्हारे सवालों के जवाब लेकर आऊंगा। नतीजे बिल्कुल गलत हैं। कई विषैले स्तर चार्ट से बाहर हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे यौगिक हैं जो पैदा करते हैं अस्थायी अंधापन। तो मेरे माता पिता की मौत हत्या थी। ईशान को पता था कि मेरे पिता आंखों की दवा डालने की आदत थी गाड़ी चलाने से पहले।
उस हादसे के दिन वह मेरे साथ था। जब उन्होंने कार को पानी से निकाला, मैं देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। मैं वहां सबके सामने खड़ी थी। मेरे पैर इतने कांप रहे थे कि मैं मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। मैंने सोचा, उसके बाद से वही मेरा आखिरी सहारा होगा। नहीं, वह उन्हें देखने गया और उसने कुछ ले लिया ऐसा लगा। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। यह सब मेरी गलती है। मैं ही वो हूं जिसकी वजह से मेरे माता पिता मारे गए और मैं अब तक हत्यारे को पकड़ भी नहीं पाई। मैंने इतने समय तक भेड़ की खाल में भेड़िया पाल रखा था। मुझे इतनी देर क्यों लगी समझने में। यह सब मेरी गलती है। यह सब मेरी गलती है। पता है क्या, उस समय मेरे माता पिता ईशान को मंजूरी नहीं देते थे। मैं ही थी जो उन्हें परेशान करती रही और इसीलिए आखिरकार वे मान गए। तो इस सारी बुराई की जड़ मैं ही हूं। अदिति, यह सच नहीं है। इस बुराई की जड़ ईशान शर्मा है। वही है जिसने तुम सबको धोखा दिया। इस समय हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य उसे सजा दिलाने के लिए सबूत ढूंढना है। उस समय क्या कुछ और हुआ था? हाँ, दरअसल एक बात है श्रीमान वर्मा, बहुत समय बीत गया। उस समय आपने कहा था कि घर में अंतिम संस्कार है और तुरंत चले गए। ठीक अगले ही दिन मेरे माता पिता एक हादसे में मारे गए और फिर आप धरती से गायब हो गए। मैंने तब सोचा था कि यह तो बस डूबते जहाज से भागते चूहे हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि इसके पीछे कुछ और है। उस समय घर पर सच में अंतिम संस्कार था। मेरी माँ अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। मेरा बेटा जन्म से ही दिल की बीमारी लेकर पैदा हुआ था और आखिरकार आईसीयू में पहुंच गया। हर जगह पैसों की जरूरत थी। तभी ईशान शर्मा मेरे पास आया। उसने कहा कि वह मुझे कुछ पैसे दे सकता है। मुझे बस इतना करना था कि श्रीमान सिंह की कार के पास जाऊं, डैश कैम तक पहुंचूं और एसडी कार्ड निकाल दूं। फिर तय समय पर एक कॉल करूं और कहूं कि घर में इमरजेंसी है। तो इसीलिए मेरे पापा का कार का कैमरा खाली था। आप ही थे जिसने इसे निकाला, श्रीमान वर्मा। मेरे पिता ने आपको परिवार जैसा समझा था। आप पैसों के लिए उनके साथ विश्वासघात कैसे कर सकते हैं? आपने मेरे माता पिता को मरवा दिया। अगर आपको पैसों की इतनी जरूरत थी तो आप मेरे पिता के पास क्यों नहीं गए? क्या आपको सच में लगता है कि वह बस खड़े रहते और आपके बच्चे को मरते देखते? मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा मामला बन जाएगा। उस समय वो रकम मेरे लिए एक बहुत बड़ी दौलत थी। उससे तो मेरा पूरा गांव खरीदा जा सकता था। मैं हर जगह छिपता रहा, बाहर निकलने से डरता रहा। एक पैसा भी खर्च करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन तुमने फिर भी मुझे ढूंढ निकाला। और गहराई से सोचो, कुछ और छूट तो नहीं गया? हाँ, एक बात और है। ये सब इतना आसान क्यों लग रहा है, जैसे हमारी नाक में दम कर दिया गया हो? श्रीमान कपूर, मैंने वो सब कुछ बता दिया जो मुझे पता है। कृपया मुझे जाने दीजिए। श्रीमान कपूर, मुझे जाने दीजिए। तो बस इतना ही? जी सर, बस इतना ही। आज तुमने जो कुछ भी कहा है उसे अच्छे से याद रखो। बिल्कुल वैसा ही दोहराना, कुछ भी छोड़ना नहीं। अगर तुमने सब कुछ झेल लिया तो तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास ही रहेंगे। तुम्हारी बीवी और बच्चे की जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। समझ गया, मैं समझ गया। रुको, ये उनका है। श्रीमान कपूर, सब तैयार है। ये हमारे हाथ में आ गया है। अदिति सिंह के साथ तुम्हारा रिश्ता अब पक्का हो गया है। अब हमें चाहिए एक बहुत बड़ा शानदार मौका लोगों का दिल जीतने के लिए। तब हम देखेंगे कि मेरे प्यारे भतीजे की क्या प्रतिक्रिया होती है। चिंता मत करो श्रीमान कपूर, यह हो गया समझो। एक पूर्व छात्र मिलन समारोह आ रहा है।
मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह खूब चमके, जगमगाए। अनाया, तुम बिना किसी मकसद के कभी नहीं आती। साफ साफ बताओ, क्या बात है? अदिति, मैं मानती हूँ कि हमारे बीच, पहले कुछ मतभेद रहे हैं, लेकिन आखिरकार हमारी दोस्ती भी तो कई साल पुरानी है। तो उस पूर्व छात्र मिलन समारोह के बारे में तुम आओगी ना? मैं उत्सुक हूँ। तुम्हारा क्या खेल है? ठीक है, मैं आऊंगी। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, अदिति। रुको, क्या यह हमारी स्कूल यूनिफॉर्म है? क्या इसका मतलब है कि आर्यन और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे? लेकिन मुझे उसकी बिल्कुल भी याद नहीं है। अरे मीरा, तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। तुम क्लास में नहीं हो, है ना? नहीं, मैं अभी फ्री हूँ। क्या बात है? सुनो, क्या तुम्हारे पास अभी भी हमारी क्लास की ग्रेजुएशन फोटो है? मुझे भेज दो। रुको जरा। आर्यन? आर्यन कपूर, तुम किस बारे में बात कर रही हो? आर्यन, हमारे स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट। क्या वह तुम्हारे पति नहीं है? उसने अपना नाम बदल लिया था। मुझे मत बताना कि तुम्हें पता नहीं था। उस समय यह बहुत बड़ी बात थी। वह पहले अपनी माँ का सरनेम इस्तेमाल करता था, लेकिन फैमिली बिजनेस संभालते समय अपने पिता का इस्तेमाल करने लगा। और तुमने मुझे अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया? मुझे इसके बारे में अफवाहों से पता चला। दोबारा शादी करने में शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने दोबारा शादी नहीं की है। तुम्हारे पूर्व पति ईशान शर्मा, वह नहीं था। यह जटिल है। मेरे पास अंदरूनी जानकारी है। तुम्हें पता चल जाएगा पूर्व छात्र मिलन समारोह के ड्रामा में। आज जब मैं एक किताब ले रही थी, मैंने गलती से तुम्हारा सामान गिरा दिया जमीन पर। बस उठा लो, समस्या हल। तुम्हें यह बताने की सच में जरूरत थी? यह तुम्हारा ही घर है। और फिर मैंने गलती से यह देख लिया। मैं तुमसे जो पूछना चाहती थी। क्या बात है? देखो, मैं बस पूछना चाहती थी। अरे आर्यन, तुम हाई स्कूल में आर्यन के नाम से जाने जाते थे, है ना? नीलगिरी उच्च विद्यालय। इस बारे में शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरह समझती हूँ। वह तुम्हारी वह जो छूट गई है। हम सभी के पास एक ऐसा होता है। क्या हुआ? आज मैं बस यही पूछना चाहती थी कि क्या तुम और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे? और साथ ही क्या इसलिए तुम मुझे पहले से जानते थे कि तुमने मेरी मदद की? हाँ। फिर तो बिल्कुल सही समय है। कल एक पूर्व छात्र मिलन समारोह है। तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। कौन जानता है, तुम्हारी मुलाकात उस छूट गए व्यक्ति से भी हो सकती है। चूंकि तुम्हारे पास पहले से ही है वह जिससे तुम हमेशा प्यार करते आए हो, तो हमारा सुविधा का विवाह एक क्रूर मजाक है। मैंने सुना है कि अदिति और आर्यन की शादी हो गई है। क्या बात है ईशान? क्या वह तुम पर पूरी तरह फिदा नहीं थी? तुम क्या सोचते हो? वह तो बस एक पैसे की लालची है। उसने देखा कि आर्यन कपूर परिवार का उत्तराधिकारी बन गया और अपने 4 साल के पति को ऐसे ही छोड़ दिया। अदिति के बारे में ऐसे मत बोलो। मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूँ। जब उनका परिवार बिखर गया था, मैं उनके साथ खड़ा था। कंपनी चलाने में उनकी मदद की। वह सब मेरी तरफ से ही एक तरफा था। मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा सकता। दोस्त, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है यार। ऐसी पैसे की लालची से तो छुटकारा ही अच्छा है। ईशान, तुमने उस वक्त उसकी मदद के लिए खुद को झोंक दिया था। तुम तो लगभग गिर ही गए थे, और यह है उसकी तरफ से तुम्हारा बदला। अनाया,
फिर भी वह एक बार तुम्हारी भाभी थी। वह औरत बेरहम है। धोखा देने के बाद उसकी मजाल कि वह यहाँ चेहरा दिखाए। छी। एक और शब्द और तुम यहां से बाहर हो। सभी को मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि ग्रेजुएशन के बाद हमारे पुराने छात्र हमारी मातृ संस्था को देखने आए हैं। मुझे पता है कि हमारे कई छात्रों ने अब बड़ी सफलता हासिल की है, खासकर हमारी सहपाठी अदिति सिंह। बस हाल ही में उसने जीता है राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता का चैंपियनशिप। चलो एक जोशीला स्वागत करें हमारे छात्र अदिति सिंह को सफलता के अपने अनुभव के बारे में बात करने के लिए। सफलता सिर्फ उसी, अगर वह किसी धनी आदमी से जुड़ी नहीं होती तो वह कैसे जीत सकती थी। बढ़िया, यह तो मेरे फायदे में ही है। अब से मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उसका नामो निशान मिट जाए। सभी को शुभ दोपहर। खुशी हो रही है। जान, मैं बस तुम्हें यह जानना चाहता हूँ, मेरे तुम के लिए प्यार में कोई बदलाव नहीं है। मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ। 4 साल की शादी में तुम कभी मुझे घर पर नहीं बुलाया, अब क्यों बुला रहे हो? आज हमारे यहाँ रहने का 4था साल गिरा है। तुमका आने का मतलब है तुम में अब भी मेरे लिए प्यार है। नहीं है। कुमारी सिंह, कहा जाता है आपने आर्यन कपूर को शादी में फंसाया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुमारी सिंह, आपने दूसरी शादी कर ली जबकि आप कानूनी तौर पर शादीशुदा थीं। यह द्विविवाह विवाह है। आप क्या कहना चाहेंगी? कुमारी सिंह, कहा जाता है आपने फंसाया आर्यन कपूर को शादी में। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अदिति सिंह, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि अब तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। कुमारी सिंह के कानूनी पति के तौर पर श्रीमान शर्मा अपने लिए कुछ कहना चाहेंगे? ईशान हमेशा से अदिति से गहरा प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। श्रीमान शर्मा, आपने श्रीमान कपूर की शादी में हिस्सा लिया बस यह देखने के लिए कि आपकी अपनी पत्नी किसी और से शादी कर रही है। क्या यह कोई पीछे से हुआ सौदा था जो आपने किया? कुछ समय पहले श्रीमान कपूर ने हमारी कंपनी को गहने बनाने का ऑर्डर दिया था। कहा था कि यह उनकी शादी के लिए है, उनकी पत्नी के लिए तोहफा। किसने सोचा था कि उनकी पत्नी वही होगी? वह और मेरे भाई ने अभी तक तलाक के लिए अर्जी भी नहीं दी है, और उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और से शादी करने की? कितनी बेशर्मी है। श्रीमान कपूर, हमने सुना है कि कपूर परिवार आचरण पर बहुत जोर देता है। आपकी पत्नी ने ऐसा कुछ कर दिया है? क्या इससे कल होने वाले हस्तांतरण समारोह पर असर पड़ेगा? यह मामला अभी तय नहीं हुआ है और आप पहले ही यह कलंक मेरी पत्नी पर लगा रहे हैं। आपको पत्रकार बनना किस सिखाया? कुमारी सिंह, आपकी चुप्पी माने आप इसे स्वीकार कर रहे हैं, है ना? तुम मुझे अपनी पत्नी कहते हो? सबूत? यहाँ हर कोई जानता है कि हाई स्कूल में तुम्हें ईशान पर क्रश था, हमेशा उनके पीछे भागती थी। हमारे पास शादी का प्रमाण पत्र है, कानून हमारे साथ है। ओ, क्या होगा अगर वह शादी का प्रमाण पत्र नकली है? अगर हमारा शादी का सर्टिफिकेट नकली है तो? तुम क्या बकवास बोल रही हो? हे भगवान, क्या वो ईशान और अनाया है? वो भाई बहन है? ये झूठ है, ये सब झूठ है। अदिति, तुमने मुझे फंसाने के लिए ऐसा एडिट किया हुआ वीडियो क्यों इस्तेमाल किया? अदिति, मैंने इतने साल तुम्हारा इतना ख्याल रखा, तुम मेरे बारे में झूठ कैसे फैला सकती हो? ईशान और मैं बेगुनाह हैं। तुम कहते हो वीडियो एडिट किया हुआ है, तो फिर हमारा शादी का सर्टिफिकेट क्या वो भी तुमने फर्जी बनवाया था? उसने शादी के सर्टिफिकेट की जांच भी कैसे कर ली? कहीं ऐसा तो नहीं वो पहले से जानती थी? नामुमकिन है। ईशान शर्मा, अपनी बहन के साथ रहने के लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया और धोखा दिया पूरे 7 सालों तक। किसका इंतजार कर रहे हो? शूटिंग शुरू करो। रुको, क्या हमने पैसे नहीं लिए थे? मजाक कर रहे हो?
ये स्कूप उस पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा है। अरे शूटिंग बंद करो अदिति, लेकिन इतने सालों से मेरी तुम्हारे लिए भावनाएं असली थीं। क्या तुम वो सब भूल गई? जब तुम्हारा परिवार बर्बाद हुआ था, मैं ही तुम्हारे साथ खड़ा था और तुम्हारी सारी मुश्किलें सुलझाईं। बिल्कुल सही। तुम इतनी नमकहराम नहीं हो सकती। तुम एहसान का जिक्र कैसे कर सकते हो? अगर तुम नहीं होते तो मेरा परिवार आज भी सलामत होता। कुमारी सिंह, क्या आप ये कह रही हैं कि आपके परिवार का पतन श्रीमान शर्मा से जुड़ा है? अदिति सिंह, तुम सरेआम झूठ बोल रही हो। उसे यह कैसे पता चला? मैंने हर एक सबूत नष्ट कर दिया था। नहीं, एक मिनट रुको, अभी एक चीज बची है। हाँ आदित्य, उसके लिए तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए। अदिति, मुझे पता है तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। मैंने हमेशा तुम्हें ही चाहा है। यह सब उसकी गलती है। वही मेरे पास आई थी। मैं अभी उसे तलाक दे देता हूँ। क्या हम इसे यहीं छोड़ सकते हैं प्लीज? दूर हो जाओ। वैसे भी तुम्हारे प्यार का क्या फायदा? आज मैं सबको दिखाने वाली हूँ तुम्हारा असली बदसूरत चेहरा। तो फिर हम साथ डूबेंगे। तुम ठीक तो हो? चार साल पहले मेरे माता पिता की कार दुर्घटना। कोई दुर्घटना नहीं थी। यह सब तुमने प्लान किया था ईशान शर्मा, ताकि तुम हाथ में कर सको मेरे परिवार की दौलत। मेरे माता पिता के घर से निकलने से पहले तुमने मेरे पिता की आई ड्रॉप्स में मतिभ्रम पैदा करने वाली दवा मिला दी, जिसकी वजह से वे सीधे नदी में गाड़ी लेकर गिर गए। ईशान शर्मा, तुमने इतना क्रूर काम करने की हिम्मत कैसे की? निर्दयी। यह सब इसलिए क्योंकि राजेश सिंह ने शुरू से ही मुझे नीचा समझा। उन्हें बस लगता था कि मैं काबिल नहीं हूं। उन्होंने मौका देने की बजाय किसी और को देना बेहतर समझा। मेरी कंपनी को एक मौका देने के बजाय उन्हें यह हक किसने दिया? क्या तुमने कभी सोचा था हाई स्कूल में कि मैं सच में तुम्हें नजरअंदाज कर रहा था? मैं तो बस यह देखना चाहता था कि तुम, एक ऐसी अभिमानी युवती, एक दिन मेरे सामने झुककर कुत्ते की तरह गिड़गिड़ाते हुए। एक आदमी की सबसे बड़ी नाकामी यही होती है कि वह दूसरों को दोष दे अपनी नाकाबिलियत और बुराई के लिए। तुम ईशान शर्मा कौन है? हमें सूचनाएं और सबूत मिले हैं कि आप पर 7 साल पुराने एक पूर्व नियोजित हत्या के मामले में संदेह है। कृपया अभी हमारे साथ चलें। सब खत्म हो गया। चलो चलते हैं। अब तुम संतुष्ट हो? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तुम्हारे जैसे किसी शख्स को नीच हथकंडों से मिली हर चीज और दूसरों से चिपक कर आखिरकार सिर्फ एक बुलबुला होती है, जो किसी भी पल गायब हो सकती है। मैं यहाँ बहुत समय से नहीं आया हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतना बदल जाएगा। अरे, क्या तुम कभी उस लड़की से मिले जिस पर तुम्हें क्रश था? मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। हाई स्कूल में मैंने असल में एक बार दीवार फांदी थी। शर्त लगा लो, तुम्हें पता नहीं होगा। मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता चला? उस समय वह सब ईशान के लिए था। वह कमीना, वह बीमार था। मैं चुपके से निकली थी उसके लिए जुकाम की दवाई लेने। मैं भी लगभग गिर ही गई थी। सौभाग्य से कोई दयालु व्यक्ति वहां था। वह तुम थे? तो यह सिलहूट तुम्हें सच में याद नहीं?
तो जिसे तुम इतने समय से पसंद करते आ रहे थे वह मैं हूँ। अदिति, तुम समझने में इतनी धीमी हो। मैं ही क्यों, हम तो लगता है कभी बात भी नहीं करते। तुम उस समय हमेशा 8 रूम में रहती थी। मैं ऑफिस से सामान ले जा रहा था जब मैंने तुम्हें देखा। तुम हमेशा एक ही स्केच पर दिमाग खपाती रहती थी। मुझे याद है एक बार तुम एक ड्राइंग पर काम कर रही थी, आंसू पोंछते हुए। तुमने तो स्केच पैड सीधा मेरी तरफ फेंक दिया था। वह कहाँ था? वह वहां क्यों नहीं था जब वह दर्द में थी? तुम्हें तो एक चमकता सितारा डिजाइनर बनना था। ग्रेजुएशन के दिन मैं तुम्हें साथ फोटो खिंचवाने के लिए ढूंढना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हें परेशान करने का डर था, तो मैंने बस तुम्हें याद रखने के लिए एक तस्वीर खींच ली। मेरी बस एक ही चाहत थी कि तुम खुश रहो। फिर मैंने तुम्हें दोबारा देखा। मैं बस तुम्हें अपने पास रखना चाहता था। शुक्रिया आर्यन। शुक्रिया कहने वाला तो मैं हूं, इसके लिए कि तुमने मुझे बनने दिया। शुक्रिया कि तुमने मेरा सपना पूरा करवाया। तो जब मैं पूरी तरह से अपने आप को दे रही थी, दीपक की लौ पर मंडराती पतंगी की तरह, किसी के पीछे भागते हुए जो मुझसे प्यार नहीं करता था। कोई पहले से ही कहीं ऐसी जगह था जहां मैंने कभी नहीं देखा, चुपचाप संजो रहा था हर उस छोटी चीज को जो मुझे चमकाती थी। उस वक्त मैं वाकई बहुत प्रभावित हुई थी। जान, आर्यन, ध्यान रखो, गिर मत जाना। देखो मुझे क्या मिला। तुमने इसे इतने समय तक संभाल कर रखा? उस वक्त मैं निश्चित ही बहुत प्रभावित हुई थी। अब से यह सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा से हटकर तुम दोनों की सुरक्षा का वादा है। हाँ, आप सब जो देख रहे हैं, आप भी उस इंसान को संभाल कर रखें जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है।